बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, सानिहा मरी के अंदर एक ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नाज़रीन कराम, गाड़ियों के अंदर बैठे हुए मुसाफिर जा भाग हुए, सर्दी से थरथराहट का शिकार होकर जा भाग हुए, या फिर कुछ इस तरह के अपडेट भी सामने आ रही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस गाड़ियों के अंदर इकट्ठी हुई, हीटर चलते रहे और इसकी वजह से जहां भाग हो गए, लेकिन गाड़ियों के अंदर मौजूद थे। इतना बड़ा सानेहा हो गया। लेकिन मरी के अंदर उस सानेहे के दौरान जब तूफान आया बर्फ का, उस बर्फ के अंदर से 6 साला मासूम बच्ची को जिंदा सलामत निकाल लिया गया और वो 6 साला बच्ची तकरीबन 48 घंटों से जायद के वक्त हो चुका था और वो बर्फ के अंदर दबी हुई थी। अच्छा, दबी किस तरह हुई थी वो मैं आपको बताता हूं। बड़ी हैरानकुन बात है नाज़रीन किराम, जब बर्फ पड़ती है तो वो उस वक्त नरम होती है, मतलब बिल्कुल रूनुमा होती है, नरम होती है वो बर्फ। और इस दौरान वो जो 6 साला बच्ची थी, बाय द वे हुआ ऐसा होगा कि वो उस बर्फ के ऊपर चल रही थी, जब गिरी और उसका जो सर है वो उस बर्फ के अंदर चला गया, मतलब कि वो उल्टी जो है वो बर्फ के अंदर ही सीधी चली गई। लेकिन इस दौरान वो तकरीबन वापस बाहर ना आ सकी, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर आने की शायद कोशिश कर रही थी, वो दोबारा वापस जा रही थी। और इस दौरान 48 से घंटों से जायद वो 6 साला मासूम बच्ची जो है वो उस बर्फ के अंदर दबी हुई थी। मतलब यह है कि वो इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो बिल्कुल नीम बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। इस दौरान हमारे पाक फौज के जो नौजवान हैं, इन्होंने सर्च ऑपरेशन जारी किया हुआ था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कहीं से कुछ रोने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि वो जो बच्ची थी वो नीम बेहोशी की हालत में थी और रो रही थी बेहोशी के अंदर। इस दौरान वहां से ऑपरेशन किया गया। फौरी तौर पर जो रेस्क्यू एहलकार थे या जो वहां पर हमारे पाक फौज के नौजवान थे, उन्होंने फौरी तौर पर बेलचे वगैरह उठाए और वहां से बर्फ जो है वो खोदना शुरू कर दी। और जब खोदी तो 6 साला मासूम बच्ची जो है वो उस बर्फ के अंदर दंसी हुई थी, जिसको जिंदा सलामत निकाल लिया गया। बाद में उसे रेस्क्यू किया गया, लेकिन अभी ये पता कंफर्म नहीं है क्या वो बच्ची अपनी अहल खाना के पास पहुंची। ये भी हो सकता है कि वो उस तूफान के अंदर जब अफरा तफरी का आलम हुआ या रात का टाइम था तो वो बच्ची के साथ ये हादसा पेश आया, लेकिन इसके हवाले से इतलात नहीं है। लेकिन नाज़रीन इकराम, ये वाकया बताने का मकसद, इसके पीछे एक और मकसद भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज हमजा शहबाज, जो कि कायदे हस्ब इख्तिलाफ पंजाब असेंबली हैं, अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के, उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया। वो एक सियासी हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं वो, और उसके साथ साथ एक अपना वसी तजुर्बा एक ऐसे खानदान से हैं कि जिस खानदान के अफसरान खानदान हैं कि आज भी महकमों अदारों के अंदर अफसरान जो है वो उन्हीं के लगे हुए हैं, उन्हीं के दौरे इक़्तिदार के अंदर लगे हुए हैं। इन सियासियों के या इस खानदान के सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। इन्होंने बड़े एक दावे के साथ ये बयान दिया कि सानिहा मरी के अंदर कोई ज्यादा जानी नुकसान हुआ है, तो बड़ा नुकसान हुआ है जो हमारी हुकूमत इस मामले को छुपा रही है। और उन्होंने इस बात की बाकायदा वार्न भी किया कि इमरान नियाजी को, इस हुकूमत को इनकी जानों का हिसाब देना होगा। हम सानिहा मरी के जो है इन जानों के ऊपर किसी सूरत मट्टी नहीं डालने देंगे। इसका मतलब बड़ा बावसूख जराया था उनका, जो उन्होंने जिस तरीके से, जिस लबो लहजे से, जिस क्लियर अल्फाज के अंदर ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इसका मतलब यह है कि उन्हें कुछ ना कुछ अपडेट मिली, उनके पास कोई बावसूख जराए थे, उन्हें कोई कंफर्म अपडेट मिली, तभी उन्होंने कहा। जब ये सानिहा मैंने देखा, 6 साला बच्ची को जमीन बर्फ के अंदर से निकाल लिया गया, उसके बाद हमजा शहबाज का बयान, तो तीसरी चीज ये है कि जब बर्फ पड़ी, जब तूफान आया, उसके बाद जो गाड़ियां थी, अब गाड़ी आप देख लें कितनी होती है, वो सब के सब बर्फ के अंदर दब गई। अगर ये गाड़ियां बर्फ के अंदर दब चुकी हैं, जो गाड़ियां अभी निकाली जा रही हैं बर्फ के अंदर से, तो मुझे ये बताएं कि वो लोग जो पैदल चल रहे थे वो किधर गए। इसका मतलब है कि कोई ना कोई जानी नुकसान हुआ होगा। खुदा न खास्ता मैं कहना नहीं चाहता, हो सकता है कि जानी नुकसान हुआ हो, बड़ा जानी नुकसान भी हुआ हो, लेकिन फिर वक्त तक इसके हवाले से कोई इतलात नहीं आ रही कि खुदा न खास्ता मजीद कोई डेड बॉडी निकाली गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि जिस तरह ये 6 साला मासूम बच्ची को बर्फ के अंदर ये चली गई थी, मुकम्मल फुल एंड फाइनल,
मुकम्मल चली गई थी, पूरा जिस्म के जिस्म पूरा 6 साल बच्ची का बर्फ के अंदर चला गया था। इसका कहने का मतलब यार पूरी गाड़ियां भी दब गई। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि इस तूफान के अंदर, इस बर्फ के अंदर और भी लोग दबे हों। हो सकता है कि कई लोग जो है वो इस बर्फ के अंदर मुकम्मल फंस चुके होंगे। हो सकता है कई लोग ऐसे हों, कई बच्चियां बच्चे ऐसे हों जिस बर्फ के अंदर अपनी जान गवा बैठे हों। लेकिन फिल वक्त तक हमारे जो अदारे हैं वहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं, इसके बारे से कोई इतलात नहीं पहुंची फिल वक्त तक। लेकिन हमें खुदा न ख्वास्ता कोई, मैं गलत शायद कह रहा हूं कि हमें कोई बुरी अपडेट सुनने को ना मिल सके। लेकिन नाज़रीन इकराम, उसके साथ साथ हम थोड़ा सा इस टॉपिक की हटकर बात करें। मरी के होटल मालकान के हवाले से बड़े इंकशाफात सामने आए। इंकशाफात भी बड़े हैरान कुन, बड़े अलमिया है हमारी कौम के लिए, और बड़े ही अजीबोगरीब के जब मरी के ऊपर क़यामत टूट रही थी, मरी के अंदर स्याहों पर क़यामत टूट रही थी, तो हमारे जो बिजनेसमैन हैं मरी के अंदर, जो होटल मालकान है, इन्होंने किया क्या? इन्होंने जो होटल के अंदर आ रहे थे, जनाब हमें पनाह दें, हमें कमरा दें, 2000 5000 कमरे का किराया ये मोहतरम 20 से 50 हजार रुपए लेते रहे। एक अंडे की कीमत 500 रुपया, चाय का कप 500 रुपया, पानी की बोतल 500 रुपया, उसके बाद छोटी बड़ी गाड़ी को धक्के लगाने के रेट भी 3 से 5 हजार रुपया। यहां तक कि जिनके पास क्रेडिट कार्ड था, ये जनाब क्रेडिट कार्ड नहीं ले रहे थे, इन्हें पता था कल हम फंस जाएंगे। बड़े चालाक किस्म के होटल मालकान के अंदर जो लोग थे, उन्होंने इस तरह किया, क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, इन्होंने कहा कि हमें नगद रकम दें। इनसे नगद रकम ली, जिनके पास नगद रकम नहीं थी, होटल मालकान ने कहा कि इस तरह करें ना, ये जो आपकी 7 खवातीनें हैं, इनके जेवर उतार कर दें, हम ये जेवर रख लेते हैं, और जब आप पैसे देंगे, पैसे हमें देंगे, ये जेवर वापस ले लीजिएगा। अगर आप जेवर जो है पैसे नहीं देंगे तो ये जेवर हम जब्त कर लेंगे। उन्होंने खवातीन के जेवर तक उतरवा लिए। अब जो है एक शख्स ऐसा है जिसने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ पनाह लेने गया, मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड चला नहीं। इन्होंने कहा इस तरह करें कि अपनी बीवी का जो है वो जेवर हमें उतरवा दें, और उस जनाब ने कहा कि मैंने अपनी बीवी का जेवर उतार कर दिया कि बेरहम लोग हैं यार, ये हम सुधरने की बात करते हैं। बात एंड ये है कि हमारी कौम ने सुधरना नहीं है, सुधरना नहीं है, जितना मर्जी हो जाए सुधरना नहीं है हमारी कौम ने। आगे एक और चल रहा था, सानिया मरी को देखने के बाद लोग बालाकोट और दीगर बड़े सियाहती मुकामात जहां पर बर्फ पड़ रही है वहां पर जाना शुरू हो चुके हैं। जो अपडेट थी नाज़रीन इकराम, हमने आपके साथ शेयर किया। आपसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रही। अल्लाह हाफिज।